अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम ए बी होम्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इस चैनल के थ्रू हम आप लोगों को गाइडलाइंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बैरिया के बाइलाज एसओपीज़ और कंट्रैक्ट को किस तरह अपना कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। मार्केट में काफ़ी केसेस इस वक्त ऐसे आए हुए हैं जिसमें डिस्प्यूटेड केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। बिल्डर ने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हुआ है, अब आगे बिल्डर कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है, फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहा है। किसी बिल्डर ने काम शुरू किया है, फाउंडेशन में आके पेमेंट ज़्यादा ली है और अब आगे काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के काफ़ी डिस्प्यूट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी ये वीडियो है, इंशाल्लाह इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और कुछ टिप्स जो है मैं आप लोगों को देता रहूँगा ताकि आप इनको फॉलो करते रहें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी स्टेज पे इंशाल्लाह स्टक नहीं होगा और आराम से अपना जो आपकी पेमेंट जो बिल्डर की तरफ ज़्यादा जाती है या किसी वजह से आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है उसमें से भी आप नहीं स्टक होंगे। तो इसमें अगर मैं सबसे पहली टिप आपको दे दूं, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी वो क्लाइंट जो है वो ओरिजिनल जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी अपने पास हमेशा हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ में सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास कंप्लीट रखें। अक्सर केसेस मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं कि क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बिल्डर जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बिल्डर जो है उसको टोपियां करा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में आती हैं जब इनके डिस्प्यूट आपस में बनता है। बिल्डर एज पर एसओपीज काम नहीं कर रहा है, बिल्डर एज पर एग्रीमेंट जिसमें मेंशन किया गया था कि टाइल ये लगेगी, इलेक्ट्रिक केबल ये डलेगी, कंक्रीट का काम ऐसे होगा, स्टील ये लगेगा, वट एवर जो भी इस तरह के मामला होते हैं वो किसी वजह से प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह के चीज़ें आ जाती हैं और बाद में जो है वो क्लाइंट जो है वो बेचारा हमेशा स्टक हो जाता है। तो ये हमारे सिर्फ क्लाइंट्स के लिए हैं। आपने किस तरह अपने प्रोसीजर को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अपने कंस्ट्रक्शन को लेके जाना है कि आप स्टक ना हो। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में दोनों होनी चाहिए। आपका इंस्पेक्शन कार्ड जिस स्टेज पे भी बिल्डर कोई स्टेज फर्स्ट स्लैब या फाउंडेशन आप बिल्डर निकल जाता है, उस स्टेज से निकल जाता है तो वहां पे बैरिया इंस्पेक्शन कार्ड पे एक साइन करके दे देते हैं। वो साइन भी आपने अपने पास लेके रखना है, अपने अपने रिकॉर्ड पे ये चीज़ें होनी चाहिए। आप प्रॉपर फॉलो अप अपने प्रोजेक्ट का रखें। बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने ऐसे देखे जो ओवरसीज मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ एक पेमेंट स्लैब डिस्कस हुआ जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है, वो अपडेट नहीं लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज पे है, उनको फॉलो अप भी नहीं लेते हैं तो वो भी अच्छे खासे फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट की डेली अपडेट्स अपने बिल्डर से ले लें कि आज आपका क्या काम हुआ, कल आपका क्या काम होगा, और आप वीडियो कॉल पे अपने प्रोजेक्ट को देखें। अगर आपका पाकिस्तान में कोई आपका रिलेटिव है, कोई फैमिली का बंदा है, तो उसको भेज के उस प्रोजेक्ट को चेक करवाएं कि वहाँ पे वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज पर एसओपीज और एज पर एग्रीमेंट हमारा जो हुआ था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आप चेक करवा दें। फॉलो अप आपने करनी है, वीडियोज़ अपना बंदा बेच के, ये टिप भी आपके लिए बहुत लाजमी है। ठीक है, तीसरा एग्रीमेंट की तरफ आते हैं। जब एग्रीमेंट आप किसी बिल्डर के साथ करते हैं तो प्रॉपर आप एग्रीमेंट कर लें कि उसमें क्या मटेरियल यूज होना है, आपका स्टील कौन सा यूज होगा, सीमेंट कौन सा यूज होगा, उसमें आपकी इलेक्ट्रिक की केबल्स कौन सी यूज होंगी, आपके पास टाइल्स जो है, फॉल सीलिंग है, सारे फिनिशिंग के मटेरियल, सारे ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल आपके मेंशन होने चाहिए कि आपने क्या क्या यूज करना है और एज पर साइट वहां पे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी आपने चेक कर रहा है। अगर वहां पे चीजें एज पर आपके एग्रीमेंट यूज नहीं हो रही तो आपको वहां पे अपने प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को वहीं पे क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपका बिल्डर जो है वो रिलायबल नहीं है और एज पर जो आपका एग्रीमेंट था उस हिसाब से उसको काम को लेके नहीं चल रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से काफी बिल्डर्स जो है प्रोजेक्ट को स्टक कर जाते हैं और ये एग्रीमेंट पे प्रॉपर आप मेंशन करें कि कितनी इन्फ्लेशन तक बिल्डर अपना कितने परसेंट इन्फ्लेशन तक बिल्डर ने बियर करना है, उससे आगे जो इन्फ्लेशन होती है वो क्लाइंट ने बियर करना होता है, या आपका जो क्लाइंट है वो फिक्स्ड रेट पे होना चाहिए, आपका टर्न की प्रोजेक्ट होना चाहिए, आप प्राइस को लॉक कर दें। इसमें आपको फायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपकी प्राइस जो करंट मार्केट है उसमें से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, कंट्रैक्ट थोड़ा सा आपका ऊपर जाएगा, लेकिन आपके लिए प्राइस वेरिएशन की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। आप प्राइस को लॉक भी कर सकते हैं, आप प्राइस को
उस पर वेरिएट भी रख सकते हैं कि पूरे साल में जितनी भी इन्फ्लेशन होगी उस हिसाब से आप बाद में अपने कंट्रेक्टर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट स्लैब जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अक्सर जो बिल्डर्स होते हैं पेमेंट स्लैब बनाते हैं, 80% जो पेमेंट है वो रिकवर करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे। अगर 80% आपकी पेमेंट ग्रे स्ट्रक्चर पे बिल्डर ने रिकवर कर ली है तो फिनिशिंग में 20% में फिनिशिंग कैसे करेगा, मुश्किल होगा। इसका रेशियो ये रखें, 60% आप ग्रे स्ट्रक्चर पे रखें और 40% जो है आप फिनिशिंग के लिए रखें, ताकि आपका प्रोजेक्ट अगर ग्रे स्ट्रक्चर पे भी अगर वहाँ पे स्टक हो जाता है तो वहाँ पे आप अपने बिल्डर के साथ उस केस को वहीं पे क्लोज करके वाइंड अप करके आप अगले कंट्रैक्ट करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए एक टिप है, इस हिसाब से भी आप अपने प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं, इनको इंशाल्लाह आप फॉलो करें, आप परेशान नहीं होंगे। अपने प्रोजेक्ट को फॉलो पूरा रखें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन 100% अपने हाथ में रखें। इंस्पेक्शन की जितनी भी स्टेजेस होंगी वो इंस्पेक्शन कार्ड मेंटेन है नहीं है, अपने बिल्डर से वो अपडेट लेते रहें। सारे इंस्पेक्शन कार्ड 100% ग्रे स्ट्रक्चर पे ग्रे के सारे आइटम्स कंप्लीट होने चाहिए। और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई अपने बिल्डर से वो डॉक्यूमेंटेशन बोलें कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन मुझे भी आप शेयर करें, मैं भी अपने पास रिकॉर्ड रखूंगा। तो शुरू से आप रख लें ताकि बाद में जब कोई डिस्प्यूट का केस आए तो फिर आप ब्लैकमेल ना हो, आप परेशान ना हो। ये थी कुछ टिप्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंशाल्लाह इनको आप फॉलो रखें। मजीद कोई आपको क्यूरी है तो आप कमेंट कर लें या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आपका कोई भी यहाँ पे मसला है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम सजेशंस देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।